सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टारगेट रिस्के सर के स्पेशल सेशन में। और अभी रात के 2:07 हो रहे हैं। ठीक है, आज 5 तारीख है और आप इसे कह सकते हैं कि अगले दिन की सुबह भी हो सकता है 12 बजे के बाद। ये एएम का टाइम चल रहा है तो 2 AM चल रहा है। और आप सभी को फिर से अब गुड मॉर्निंग ही कह लेते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है भाई। और एक बेहतरीन हम सेशन चला रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि आप सभी लगातार लगे हुए हैं। किसी का बैक पेन हो रहा है, किसी की आंखें दर्द हो रही हैं, किसी को नींद आ रहा है, लेकिन उन सारी चीजों से आप लड़ रहे हैं। और लड़ते हुए आप में से तमाम लोग ऐसे हैं जो कभी कभी अपने चेहरे को ठंडे पानी से भिगो ले रहे हैं ताकि आपको नींद ना आए। कुछ लोग टहल रहे हैं लेकिन फिर आके बैठ जा रहे हैं। हर तरह से आप प्रयास कर रहे हैं कि आप इस क्लास को लें, इस मैराथन को पूरा करें और अपने आप को फाइनली ये जो परीक्षा है उसको बिल्कुल एक बीस्ट की तरह जो है गर्दन से पकड़ के उसको मरोड़ दें और इस सफलता को प्राप्त करें। तो चलिए देखते हैं। और ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये आपके सभी के सामने है। ये जो है इसके मेजर की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इसका जो फुल टाइटल है वो है द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस और द अदरवाइज कॉल्ड द ज्यू ऑफ वेनिस। ठीक है, अर्ली एडिशन में इसको ज्यू ऑफ वेनिस, अदरवाइज कॉल्ड द ज्यू ऑफ वेनिस कहा जाता था, लेकिन मेन इसका यही ध्यान रखिएगा, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये नाम है इसका फुल टाइटल। अगर इसके पब्लिकेशन की बात करें, पब्लिकेशन तो फिलहाल उस समय होता नहीं था। पब्लिकेशन तो सीधे ज्यादातर इनके जो प्लेज थे वो फर्स्ट फोलियो में हुए हैं। कुछ कुछ प्ले जो है क्वार्टो एडिशन में आए थे, तो ये भी क्वार्टो एडिशन में आया था, लेकिन आपके एग्जाम में क्वार्टो एडिशन नहीं पूछा जाता है। तो बस इनका परफॉर्मेंस जो है वो किस समय हुआ था, 1596-98 के आसपास में इस प्ले का परफॉर्मेंस हुआ था। अगर सेटिंग की बात करें तो इसमें दो प्लेसेस हैं, एक वेनिस है, एक बेलमोंट है। ये दोनों बहुत ही फेमस सिटीज हैं, ध्यान रखिएगा, इटली के। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे वेनिस जो है ये वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, लॉ एंड रियलिटी के लिए जाना जाता है। और जो बेलमोंट है ये वर्ल्ड ऑफ रोमांस, म्यूजिक एंड फेरी टेल के लिए जाना जा रहा है। तो ये दो प्लेसेस हैं। कई बार आपके एग्जाम में सेटिंग पूछा जा चुका है कि क्या सेटिंग है, तो वेनिस एंड बेलमोंट है। अगर टाइम की बात करें तो 16th सेंचुरी रेनेसा इटली की कहानी है। अगर जॉनर की बात करें तो एक कॉमेडी है, लेकिन इसको जो है प्रॉब्लम प्ले भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम को उठाया गया है। और ये ट्रेजी कॉमेडी भी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेक्स की यदि बात करें तो इसका क्लाइमेक्स बहुत ही फेमस है। ट्रायल सीन इसमें जो एक आता है जहाँ पे आपका जो है ट्रायल सीन में जो है साइलाक जो है वो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस उसको काटना है। और वो अपना जो है छोटा सा उसके पास चाकू है, उसके माध्यम से वो मांस को काटना चाहता है। वही मेन ट्रायल सीन है। वहां पे बहुत नाटक होता है, ड्रामा होता है और फाइनली जो है साइलाक जो है अपने केस को हार जाता है। पोर्सिया की वजह से उसको डिफीट कर देती है पोर्सिया। और ये बहुत ही टेंशन वाला दृश्य था, एकदम डर का माहौल आ जाता है कि कहीं एंटोनियो की हत्या ना हो जाए, मर ना जाए वो। लेकिन बाद में फाइनली सब कुछ अच्छा होता है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर मर्चेंट के आधार पे बोला जाए तो आपका एंटोनियो है। और मर्चेंट अगर निगेटिव सेंस में देखा जाए तो हो सकता है कि आपको लगे कि शाइलॉक है, क्योंकि यहाँ के विलन विलेन भी बहुत खतरनाक है इसमें। पोर्सिया जो है आप इस प्ले की हीरोइन है। बसेनियो को आप रोमांटिक हीरो बोल सकते हैं जो पोर्सिया का लवर है। एंटागोनिस्ट की यदि बात करें तो यहाँ पे साइलाक है एंटागोनिस्ट। ठीक है, बहुत क्लियर है एकदम। ये जूइस मनी लेंडर हैं, ये बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देते हैं। और अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फाइनली क्या होगा। हाँ, तो ट्रेजी कॉमेडी सही है, ट्रेजी कॉमेडी है। तो अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फिर आपके घर को वगैरह को नीलाम कर दिया जाएगा, पुलिस की सहायता से आपकी सारी संपत्ति को हड़प ली जाएगी। अगर नरेटिव टेक्निक की बात करें तो ड्रामेटिक आयरनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो जो पोर्सिया डिस्गाइज फॉर्म में आती है तो हम सबको पता है कि पोर्सिया ये पोर्सिया है, लेकिन वहां पे जो लोग हैं, जजेज हैं, जो आपका बेसेनियो है, एंटोनियो हो, कोई शक नहीं कर पाता है कि ये पोर्सिया है, ये पोर्सिया और नेरिसा है। लेकिन हम सबको पता है कि वो पोर्सिया है। तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ड्रामेटिक आयरनी वही होता है कि स्टेज पे जो हो रहा है वो दर्शक को पता है कि क्या है, लेकिन जो स्टेज पे लोग हैं उनको नहीं पता। पैरेलल प्लॉट चलता है, जो बॉन्ड स्टोरी है, इसमें एक बॉन्ड स्टोरी है, कैस्केट स्टोरी है, रिंग स्टोरी है। दो तीन इसमें बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, बड़ी हंसाती हैं, बहुत अच्छी हैं। बॉन्ड स्टोरी की अलग कहानी है, कैस्केट स्टोरी भी है इसमें छोटी सी, और रिंग स्टोरी जो लास्ट में सबसे है वो बहुत हंसाती है। तो ये तीनों बहुत शानदार हैं, तो हम इनको देखते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, अगर सोर्स मटेरियल की बात करें कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है, तो सोर्स में ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे दो तीन सोर्स हैं। इल पेकारोनो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सर ग्योनी फ्योरेंसियो के द्वारा लिखा गया है और ये इसका मेन सोर्स माना जाता है। ये इटालियन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, जिसमें एक स्टोरी है मर्चेंट की, ठीक है, जो बारोज मनी फ्रॉम अ ज्यू, जो ज्यू से मनी लेता है, ठीक है, और एकदम सेम वही स्टोरी है। तो ये इसका सबसे मेन सोर्स यही है, इसको याद रखना है। दूसरे नंबर पे जेस्टा रोमानम रोमानोरम है, ये इसके ऑथर का नाम हमें पता नहीं है। ये भी एक कलेक्शन ऑफ टेल्स है इसमें, जो कि इंग्लैंड में पढ़ा जाता है और इसमें भी बॉन्ड स्टोरी है। तो सबसे मेन पहला वाला है, बाकी ये सब थोड़े थोड़े हैं बस नाम। अब बैलेड ऑफ जो है गन्नटस है, ये भी एनोनिमस के द्वारा लिखा गया है, हमें पता नहीं किसने लिखा है। इसमें एक ओल्ड बैलेड अबाउट अ क्रूअल जू, एक जू के ऊपर बैलेड है जो कि अ पाउंड ऑफ फ्लेश की बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जू ऑफ माल्टा जो सबसे रिसेंट जो प्ले है जहां से ये थोड़ा प्रभावित है, उसका नाम क्या है, जू ऑफ माल्टा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे रिसेंट है जिसपे कई बार एग्जाम में ये भी जू ऑफ माल्टा आ जाता है। तो जू ऑफ माल्टा याद रखिएगा, ये एक प्ले है जो क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया था, उसी समय लिखा गया था। और क्रिस्टोफर मार्लो आप सभी को पता है बहुत बड़े राइटर थे अपने समय के, और उन्हीं के यूनिवर्सिटी के राइटर थे, तो उससे भी ये प्रभावित था। उसमें जो मार्लो का जो प्ले था उसमें बाराबस नाम का कैरेक्टर है जो जू है और एक विलेन की तरह है, साइलाक जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये कुल मिला के है जो आप सभी समझ सकते हैं। अब इसमें जो कैस्केट स्टोरी है उसका कहाँ से लिया गया है, तो जेस्टा रोमानम जो हमने ऊपर दिया है वो उसमें वहां पे इसका दृश्य है, कैस्केट वाला जो है वो प्लॉट उसमें है वहां पे। और इसके अलावा कन्फेसियो अमेंटिस जो जॉन गावर के द्वारा लिखा गया है, उसमें भी एक सिमिलर स्टोरी कैस्केट से रिलेटेड है। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को मैंने ये सारे सोर्सेज बहुत डिटेल में अच्छे से दे दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम कहें कि डिफरेंस क्या है जो शेक्सपियर साहब का ये जो प्ले है इसमें और ओरिजिनल में, तो ये साइलाक जो कॉम्प्लेक्सिटी है, साइलाक के करेक्टर को जो इतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स बनाया गया, राउंड बनाया गया, वो शेक्सपियर ने किया है। जो दूसरे प्लेस थे उसमें इतना ज्यादा राउंड करेक्टर नहीं है साइलाक का जितना कि इसमें है। और साइलाक बहुत अच्छे से स्पीच देता है, जिसका ये वाला स्पीच बहुत ज्यादा फेमस है कि हैथ नॉट अ ज्यू आइज, क्या ज्यूज की आंखें नहीं होती हैं, मतलब जैसे आपकी आंखें उनकी भी आंखें हैं, अगर आपको कष्ट होता है तो उनको भी कष्ट होता है। ये लाइन बड़ा फेमस है, ये स्पीच देता है वहां पे, तो ये वाली बड़ी फेमस लाइन है जो आपके एग्जाम में आती है। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे, शेक्सपियर जो है यहाँ पे मास्टरफुली वेव द पाउंड ऑफ फ्लेश स्टोरी विद द कैस्केट। अभी तक जितना भी आपने देखा कैस्केट की स्टोरी कहीं और है, पाउंड की स्टोरी, फ्लेश की स्टोरी कहीं और है, लेकिन शेक्सपियर ने क्या किया, इन सबको एक में मिक्स करके एक बेहतरीन स्टोरी आप सभी के सामने बना दी है। और जो बसेनियो का करेक्टर है वो भी इसमें लिंक कर दिया इन्होंने। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो साइलाक है ये मेन करेक्टर है, जीविस मनी लेंडर है वेनिस में। और ये जो ये इसी को एंटोनियो से एक पाउंड बांध चाहिए। एंटोनियो जो करेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये टाइटल करेक्टर आप इसे कह सकते हैं, और बसेनियो का बेस्ट फ्रेंड है। पोर्सिया जो है वेल्दी एरियस है बेलमोंट की, बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही पैसे वाली है। और इसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हैं, हर कोई इससे शादी करना चाहता है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है इसके पिता की मृत्यु के बाद उनके विल के अनुसार, और जिसमें यह है कि कैस्केट 3 रहते हैं, एक कैस्केट में पोर्सिया का फोटो है, जो कोई उस कैस्केट को चुन लेगा उसी से पोर्सिया की शादी हो जाएगी। ध्यान रखिए बहुत ही सुंदर है, लेकिन साथ ही साथ ब्यूटी विद द ब्रेन है, बहुत सुंदर है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। और इसीलिए जब एंटोनियो को जो है वहां पे ट्रायल सीन चल रहा होता है, बसेनियो जाते हैं बचाने के लिए, तो ये मेल डिस्गाइज फॉर्म में आती है और वहां पे सारा पासा पलट देती है। बसेनियो जो है एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, एंटोनियो के बहुत अच्छे मित्र हैं। और ये जो है फाइनली जो है पोर्सिया से प्यार करते हैं, तो ये जाते हैं, पोर्सिया भी इनसे प्यार करते हैं, इससे इनकी शादी हो जाती है। ग्रेसियानो बसेनियो के ही मित्र हैं जो इनके साथ जाते हैं, और ये पोर्सिया की जो दूसरी मित्र है नेरिसा, उससे इनकी शादी हो जाती है। नेरिसा पोर्सिया की वेटिंग जेंटलवुमन है, उनकी बहन की तरह है, वो उनके साथ ही रहती हैं। इनकी शादी ग्रेसियानो से होती है। जेसिका नाम का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेसिका एक करेक्टर क्या है, क्रिश्चियन ना होकर जीव है, ये साइलाक की बेटी है। और ये इन्हीं लोग के दोस्त जो एंटोनियो हैं, ग्रेशियानो हैं और बेसेनियो, उन्हीं का एक दोस्त है जिसका नाम है लोरेंजो। तो ये लोरेंजो से प्यार करती हैं, लोरेंजो के साथ भाग आती हैं, और साथ ही साथ
अपने पिता के घर से पैसे और हीरे जवाहरात भी लेके चली जाती हैं, ये बहुत गलत काम करती हैं। पता नहीं क्यों मैं जेसिका के कैरेक्टर से बहुत प्रभावित नहीं हूँ। ऐसे बच्चे जो कि अपने माँ बाप के घर से रुपये पैसे लेके भाग जाते हैं, एक तो आप टार्चर कर रहे हो, अपने माँ बाप को छोड़ के चले आए, इसके बाद उनको बेइज्जत कर दिए, और तीसरे नंबर पे आप क्या कर रहे हो कि उनके रुपये पैसे भी लेके चले आ रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बदतमीजी हो गई है। ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इस प्ले में। लोरेंजो की हम बात करते हैं, और फ्रेंड ऑफ बसेनियो एंड एंटोनियो। ये बसेनियो एंटोनियो के फ्रेंड हैं, और मैंने बताया कि ये जिसका के साथ भगाते हैं। लुसना लॉन्सिनाट गोब्बो, ये जो है साइलाक के सर्वेंट हैं, और बाद में बसेनियो के पास चले जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लाउन भी हैं, क्लाउन की तरह काम करते हैं, कॉमिक रिलीफ बीच बीच में प्रोवाइड करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है, तो लैंसलाट गोब्बो को याद रखना है। द ड्यूक ऑफ वेनिस, ये जो है ड्यूक के रूप में है, जो कि वेनिस में है। ये जब कोर्ट सीन रहता है तो उसमें नजर आते हैं। अब ये दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शूटर हैं पोर्सिया के, एक प्रिंस ऑफ मोरक्को है, प्रिंस ऑफ अरागान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है कि ये बताओ गोल्ड वाला कैस्केट कौन चुनता है, तो प्रिंस ऑफ मोरक्को चुनते हैं, और सिल्वर वाला कौन चुनता है, वो प्रिंस ऑफ अरागान चुनते हैं। मैंने पिछली बार आप लोग को ट्रिक बताया था, अगर किसी को ट्रिक याद हो तो जरूर बता दें, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मैं ट्रिक बता के मैं ही भूल जाता हूँ। तो ट्यूबल जो है, ट्यूबल एक, ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है, ट्यूबल अक्सर आप भूल सकते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि ट्यूबल नाम का करेक्टर किस प्ले में है, तो इसी प्ले में है। और ट्यूबल क्या है, ट्यूबल एक तरह से जीव है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे प्ले में कितने जीव नजर आते हैं, तो एक तो शायलाक हो गए, दूसरे नंबर पे जिसका, और तीसरे नंबर पे ट्यूबल है। ये साइलाक का फ्रेंड है, और ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है सालाक के बुरे समय में। ठीक है, तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को कहानी समझ में आ रही होगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। अब हम आगे बढ़ते हैं। बसेनियो जो है अपने मित्र के पास आते हैं, इनसे कहते हैं कि भैया मुझे जो है पोर्सिया के पास जाना है, बेलमुंड, और मुझे शादी के लिए जाना है, स्वयंवर चल रहा है, तो मुझे पैसे की जरूरत है। एंटोनियो इनको पैसे नहीं दे पाते हैं, तो कहते हैं देखो मेरा सारा सामान, मेरा सारा पैसा तो समुद्र में चला गया है, अब उधर से आएगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। एक काम करो, तुम जाओ कुछ लोगों से उधार ले लो पैसे, मैं जो भी कहोगे मैं पैसे बाद में दे दूंगा। तो ये जाते हैं, लेकिन इनको पैसे ज्यादा चाहिए था, 3000 ड्यूकेट चाहिए थे। इतने पैसे किसी भी मनी लेंडर के पास नहीं था। अब एंड में केवल एक ही मनी लेंडर बचता है जो इतने पैसे दे सकता है, उसका नाम क्या है, साइलॉक। अब साइलॉक के पास ये नहीं जाना चाहते हैं बसेनियो, क्योंकि इनको पता है एंटोनियो से उसकी बनती नहीं है। एंटोनियो कहते हैं ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंटोनियो के साथ जाते हैं। अब वो एंटोनियो साइलाक बहुत चालाक आदमी है। अब थोड़ी सी कहानी आप बस इतना समझें कि शालाक से एंटोनियो जब भी पहले कभी मिलते थे, एंटोनियो बहुत ही उस तरह का प्रवृत्ति का आदमी है, उसके मन में कुछ नहीं रहता। अगर गलत है तो गलत को तुरंत बोल देता है। वो शालाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और शालाक की वजह से ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए थे। तो इसीलिए वो क्या करता है कि शालाक को जब भी कभी मार्केट वगैरह में वो देखता है, तो शालाक के ऊपर थूक देता है, शालाक को किक मार देता है। तो इससे शालाक क्या करता है, उस समय चुपचाप अपने थूक को पोंछ लेता है। अगर गिर गया किक मारने की वजह से, उसके उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी एंटोनियो से कुछ नहीं कहता है। बताओ क्यों नहीं कहता है, ऐसा क्यों? अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारो और चुपचाप शांत होके आपको देख के वो घूर के चला जाए और कुछ ना कहे, तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मौका मिलेगा तो तुम्हें बता देंगे हम तुमसे कितना प्यार करते हैं सनम। तो वही कहानी है। वो कहता है ठीक है मौका मिलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे। तो अब उसको जब ये देखता है एंटोनियो को, तो और वो जैसे एंटोनियो बोलते हैं कि भैया जो है हमको क्या चाहिए, हमारे दोस्त को 3000 ड्यूकेट चाहिए। तो वो तो वही चीज है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। सामने से वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, अरे अरे आइए आइए साहब क्या बात है, बहुत दिन बाद हमारे तो भाग्य खुल गया, आप हमारे यहाँ आ गए। तो बहुत सम्मानजनक तरीके से उनको बैठाता है, बोलता है, ताकि उनको बिल्कुल भी भरोसा ना हो कि ये ऐसा भी कर सकता है। फिर उसके बाद कहता है देखिए आप लोग, आपके ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरे 3000 ये लीजिए आपके पास है। लेकिन एक काम करिए, एक काम ये करना होगा कि थोड़ा सा जो मेरा नियम कानून कहता है कि हम थोड़ा सा लिखवा लेते हैं, हालांकि मुझे पता है कहीं से कुछ होने वाला है नहीं, आपका तो आने ही वाला है। आप बस इस पे साइन कर दीजिए, ये छोटा सा बस वो है, फॉर्मेलिटीज है भैया। अब उसमें वो फॉर्मेलिटी देखता है कि अगर 3000 डुकेट जो है ये अगले 3 महीने में नहीं दे पाते हैं, तो इनके शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस निकाला जा सकता है। तो बसेनियो मना करता है, फिर भी एंटोनियो कहते हैं अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा पैसा आ जाएगा, 3 का 6000, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना मैं दे दूंगा इसको। अभी फिलहाल
तुम्हारा जरूरी है, तुम जाओ पैसे लेके। तो वो क्या करते हैं भाई, ठीक है, पैसे लेके चले जाते हैं। अब उनके तो वहां दिन शुरू हो जाते हैं अच्छे वाले, और कब 3 महीने बीत जाते हैं इधर पता नहीं चलता है। और दुर्भाग्य देखिए कि इनका सारा शिप, कोई भी शिप लौट के नहीं आता है। और इनको कहाँ डाल दिया जाएगा, अब साइलॉग जो है बांध के अनुसार इनको जेल में भिजवा देगा। अब उधर हम लौट के चलते हैं, उधर चलते हैं, वहां पे स्वयंवर चल रहा है। और स्वयंवर में जैसे ये पहुंचते हैं, जैसे बसेनियों पहुंचते हैं, तो भैया इनको देख के बहुत खुश हो जाती है, खिड़की के झरोके से, अखियों के झरोके से, तुझे देखा तो सावरे। तो बहुत खुश हो जाती हैं। और उसके बाद से अब इनको भाई, क्योंकि मन ही मन प्यार करती हैं, वहां प्रिंस साहब मोरक्को और पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, टुनटुन गुनगुन सब आ गए, लेकिन इनको जिससे प्यार था वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो वही वाली कहानी है। तो तो वही है। अब आ जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैस्केट सीन चलता है। कैस्केट सीन में देखो, इसके पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि 2 कैरेक्टर पहले से आ चुके हैं। कौन कौन? प्रिंस ऑफ अरागान, प्रिंस ऑफ मोरक्को। और ये दोनों अलग अलग गोल्ड और सिल्वर चुन के जा चुके हैं। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि गोल्ड के ऊपर क्या लिखा था, सिल्वर के ऊपर क्या लिखा था। ये वाला लाइन कई बार आता है। तो जरा आप ध्यान दीजिए, यहीं पे इस बात को समझते हैं। यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट शूटर चूजेज द गोल्ड कैस्केट, गोल्ड कैस्केट को चुनता है। और उस पे क्या लिखा था, हु चूजेज मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर, जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जो ज्यादातर लोग डिजायर करते हैं। तो ये जो है भैया गोल्ड पे लिखा हुआ था, और वो इसे चुन लेता है। वो सोचता है कि मैं भैया पोर्सिया को चुनता, मैं पोर्सिया को चाहता हूँ, और जो है मैं अगर इसको चुनूंगा तो मुझे पोर्सिया को मैं चाहता हूँ तो मुझे मिल जाएगी। तो वो चुन लेता है, लेकिन उसे मिलते नहीं है। फिर उसके बाद से दूसरा, उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें एक स्कल मिलता है, और उस पे क्या लिखा होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो भी ऊपर से चमकता है इसका मतलब वो गोल्ड नहीं है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछता है ये बताओ उसमें क्या मिलता है, तो उसमें स्कल मिलता है, और उस पे ये लिखा रहता है। ये भी पूछता है किस वाले के अंदर ये लिखा हुआ मिलता है, तो ये गोल्ड वाले के अंदर मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस तरह वो फेल हो जाता है। द क्लाउन लिव्स साइलाक सर्विस टू वर्क फॉर बसेनियो, चलो ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा वाला नहीं मिला, सिल्वर वाला। आगे बढ़ते हैं। साइलॉक डॉटर जेसिका प्लान्स टू रन अवे, ये तो बीच बीच में कहानी चल रही है, सारी कहानियां बीच में चल रही है। साइलॉक की डॉटर जेसिका जो भाग जाती है क्रिश्चियन लोरेंजो के साथ। सी स्टील साइलॉक डुकैट्स एंड तारकुसोज रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिंग जो लेके चली जाती है ना, इस रिंग को लेके भी बहुत वो है, उसके रिंग को लेके जाती है जो उसकी पत्नी का रिंग था, तो उसको लेके चली जाती है ये। अब आगे बढ़ते हैं। साइलाक डिस्कवर जेसिका इज गॉन, जब उसे पता चलता है जेसिका चली गई है तो बहुत दुखी होता है। ही रन्स थ्रू द स्ट्रीट, वो पागलों की तरह स्ट्रीट पे मतलब वो करता है और चिल्लाता है, माय डॉटर माय डुकैट्स। ठीक है, तो बहुत नाराज होता है वो। कोई बात नहीं है, दुखी रहता है। उसकी सोचो, एक बाप का, उसके सारे, उसे पैसे से इतना प्यार था, उसके पैसे को लेकर भाग जाती है। प्रिंस ऑफ अरागान, अब दूसरा आ गया। दूसरा देखते हैं, कहानी दोनों सब साथ में चल रहा है, उधर वो चल रहा है, इधर ये चल रहा है, तो इसीलिए वैसे कहानी लिखी हुई है। अब प्रिंस ऑफ अरागान आ गया। सेकेंड जो शूटर है, ध्यान दीजिए, चूज द सिल्वर कैस्केट, ये सिल्वर कैस्केट चुनता है। उस पर क्या लिखा हुआ, हु चूजेज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, ये कहता है अगर कोई मुझे चुनता है तो उतना ही पाएगा जितना वो डिजर्व करता है। ठीक है, और आगे ध्यान दीजिए, इट कंटेन्स अ पिक्चर ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट, और उसमें इसको क्या मिलता है, एक ब्लिंकिंग इडियट का पिक्चर मिलता है उसके अंतर्गत। इस तरह वो भी फेल हो जाता है। अब एंटोनियो लॉस, अब उसके बाद से जो है, इसी दौरान देखो कहानी सब साथ ही में चल रही है। उधर एंटोनियो को आपको पता चल चुका है कि लॉस हो चुका है उनको, और उनको जो है सिर्फ ऐसा पता चलता है कि रेक हो चुका है, और साइलाक जो है अपने पैसे बॉन्ड के हिसाब से मांगता है, और जब ये दे नहीं पाते हैं तो ऑलरेडी वो जेसिका के भाग जाने की वजह से नाराज था, और उनको क्या करता है, जेल में भिजवा देता है। अब ध्यान दीजिए, बसेनियो जो है अब आ चुके हैं, 2 शूटर ऑलरेडी जा चुके हैं, उनको नहीं मिला है। तो पोर्सिया को देखा जाए तो पता है कि एग्जैक्टली किसमें उसका फोटो है, अभी तक उसको नहीं पता था, लेकिन अब पता चल चुका है। अब वो चाहती तो डायरेक्टली बसेनियो को बता सकती है, लेकिन उसने बसेनियो को डायरेक्ट नहीं बताया, बस बसेनियो को हेल्प करती है। बताइए वो कैसे हेल्प करती है, वो एक म्यूजिक बजवाती है, उस म्यूजिक के द्वारा हेल्प इतना ही है सिर्फ कि शांति से काम करो, कहीं तुम हड़बड़ी में मत आ जाओ। तो म्यूजिक एक तरह से
पेशेंस के महत्व को समझाती है और ये भी बताती है कि कई बार जो है जीवन में हमें रिस्क लेना पड़ता है। तो कहीं न कहीं इससे उसको दिमाग में कुछ अच्छी बातें आती है, आइडिया आती है। तो ही इग्नोर्स द फ्लैशी गोल्ड एंड सिल्वर जो कैस्केट थे, उन दोनों को ये इग्नोर करता है बसेनियो और फाइनली किसको चुनता है? लेड कैस्केट को। उस पे एक लाइन लिखा रहता है, हू चूजेस मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैथ। ठीक है? अगर कोई मुझे चुनता है तो उसे क्या हो सकता है? उसे हो सकता है कि उसे बहुत कष्टों का सामना करना पड़े, दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो ये चीज़ है। लेकिन फाइनली जो है उसे सफलता मिलती, क्योंकि उस कैसेट के अंदर क्या था? फोटो था पोर्सिया का। दे आर एंगेज, इस तरह दोनों का एंगेजमेंट हो जाता है। ग्रेसियानो अनाउंसेज ही विल मैरी नेरिसा, वो भी कहता है भैया मैंने भी प्यार कर लिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान लीजिए। तो उसको भी प्यार हो गया है। अब रिंग प्लेज, अब ध्यान दीजिए, पोर्सिया गिफ्ट्स। अब यहाँ पे इन दोनों की जब एंगेजमेंट हो जाती है तो पोर्सिया बसेनियो को एक रिंग देती है, एक अंगूठी देती है और उससे कसम खिलाती है कि तुम ये कसम खाओ कि तुम इसे जिंदगी में कभी भी अपने आप से अलग नहीं करोगे, कभी भी इस रिंग को अपने आप से अलग नहीं करोगे। और नेरिसा भी सेम यही काम करती है, वो भी रिंग देती है अपने हस्बैंड को और कहती है कि तुम कसम खाओगे तुम इसे अपने आप से अलग नहीं करोगे। और एक बात ये कहते हैं कि अगर तुमने कभी भी ये रिंग तुम्हारे हाथ पे हमें नहीं दिखा तो हम ये समझेंगे कि तुम किसी और महिला से मिलके आए हो, तुम अब बेवफा हो चुके हो, तू बेवफा है, तू बेवफा है, ये वाली बात हो जाएगी। तो ये बहुत रोमांटिक सीन है जिसमें दोनों रिंग देती हैं और वहां पे जो है दोनों बेसेनियो और ग्रेसियानो दोनों वादा करते हैं कि अब चाहे जो हो जाए सनम, हम कभी भी ये रिंग अपने शरीर से उतारेंगे नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन ये रिंग नहीं जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी वादे हो गए, बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं। हैं, अब आगे देखते हैं भाई। तभी एक लेटर आता है और वहां पे हमें बैड न्यूज मिलता है कि एंटोनियो बैंकरप्ट हो चुके हैं और शाहलाक जो है उनको जेल में बंद करवा चुका है। और जो है अब फाइनली जो है अब ट्रायल होने वाला है कुछ दिनों में और उनकी जो है संभवतः उसमें जो है उनकी जान जा सकती है। एंटोनियो एक लेटर भेजते हैं जो बहुत दुख वाला रहता है। तो ये फाइनली बस ये आशा करते हैं कि मैं मिल लूँ एक बार मरने से पहले। इनको बिल्कुल भी अपने बचने बचने का नहीं है, ये भी नहीं कहते कि मैंने पैसे दिया मेरे पैसे ला मेरी जान बचा। ये तो बस ये कहते हैं मैं मरने वाला हूँ, बस एक बार मिलना चाहता हूँ। बहुत एक्चुअली जो एंटोनियो का कैरेक्टर है ना वो बहुत ही पेसिमिस्टिक है, बहुत निराशा वाला है। तो उस सैडनेस में वैसे ही रहते हैं। अब उनको लगता है कि शायद उनका अंतिम समय आ गया, उनको मरना ही है। तो अब ध्यान दीजिए, जब ये लेटर उसका पढ़ते हैं बशेनियो तो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज ये यहाँ आ पाए थे और शादी कर पाए थे। और समझ लो कि जब ये फिर उसके बाद बसेनियो उस लेटर को पोर्शिया को दिखाते, उनसे अपनी पूरी बात बताते हैं कि ये चीज दिक्कत हो गई है। तो वो कहती है अरे भाई ऐसा कैसे हो गया? तो वो फिर क्या करती है, पोर्शिया जो है कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं। पोर्शिया ऑफर्स टू पे द डेट 20 टाइम्स ओवर, कहती है 20 गुना ज्यादा तुम पैसे लेके जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तुम अपने दोस्त को सही कराओ। बट बसेनियो मस्ट गो टू वेनिस इमीडिएटली टू सेव हिज फ्रेंड, इसलिए तुमको तुरंत जाना चाहिए, अपने फ्रेंड को जाओ तुम बचाओ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको लगता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। पोर्सिया बहुत समझदार है, उसको लगता है कि शायद इतनी आसानी से जो है ये मामला निकलने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, तुरंत दिमाग लगाती है। जैसे ये चले जाते हैं, पोर्सिया नेरिसा ड्रेस अप करते हैं एक मेल लायर की तरह और ये बाल्थासार एक जो लायर थे उनके भेष में जो है पोर्सिया जाती है और नेरिसा जो है उनके क्लर्क के रूप में, अटेंडेंट के रूप में, दोनों मेल डिस्गाइज लेते हैं और ये वेनिस की ओर निकल जाते हैं सीक्रेटली। अब फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब ये फिर वहां पहुंच गए और वहां पे जो है ये वहां देते हैं कि हम जो है यहाँ पे अब जो है इनकी तरफ से केस लड़ने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ड्यूक जब ये पहुंचते हैं तो वहां पे ड्यूक जो है साइलाक से अपील कर रहे होते हैं कि भैया देखो कोई बात नहीं है, इन्होंने बॉन्ड पे लिख दिया है, अब किसी कारणवश ये पूरा नहीं कर पाए हैं, इनका दोस्त आ चुका है बसेनियो, पैसे लेके आ रहा है, जितना गुना पैसे लेना है ले लो, छोड़ दो। ड्यूक तक को दया आ गई है। लेकिन जो है साइलाक कहता है ये गलत बात है भाई, जब बॉन्ड में लिखा है, नियम कहता है, बॉन्ड के हिसाब से आप चलोगे कि ये बताइए कोर्ट बॉन्ड के हिसाब से चलता है कि इमोशन पे चलता है? तो कहता मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तो बस ये चाहिए, मुझे लीगल राइट चाहिए। ये बताओ कि मुझे इस देश की न्यायपालिका मुझे लीगल न्याय देगी कि नहीं देगी, बस ये बताइए, मुझे जजमेंट चाहिए। अब जब सब लोग हार करके मान करके एकदम जब नहीं मान रहे हैं, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, सब लोग थक चुके हैं और सबको लग रहा है कि अब ये फाइनली जो है
मानेगा नहीं, क्योंकि किसी के पास कोई बचाव करने का तरीका ही नहीं था। तभी हमारी हीरोइन जो है आती है और ये जो है वहां पे केस लड़ती है, और ये फिर फाइनली जो है कहती है कि चलो एक काम करते हैं, मैं भी एक प्रयास कर लेती हूँ। तो फिर ये भी एक गाना गाती है मर्सी वाला, कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी कैन नॉट बी, ठीक है। वो बहुत ही फेमस लाइन है मर्सी वाली, जो आप लोगों ने क्लास 12th में कभी पढ़ा होगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉप्ड एट द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनेथ। तो ये मर्सी को बहुत मतलब हाईली लेवल पे वो करती हैं, कहती हैं तो ईश्वरीय गुण होता है, ये ईश्वर के पास से जेंटल रेन की तरह आता है, ठीक है। और ये मर्सी सबको फायदा करता है, जो दिखाता है मर्सी उसको भी लाभ करता है, और जिसको मिलता है उसको भी लाभ करता है। तो मर्सी के बहुत गाने, बहुत गुण गाती है ये, लेकिन उसके बाद भी पूरी मर्सी के गुण गा देती है, लेकिन उसके बाद भी साइलाक टस से मस नहीं होता है। और फाइनली जो है अब वो तैयार हो जाता है उसके मांस को काटने के लिए। फाइनली अब टेंशन बहुत हाई लेवल पे टेंशन चल रहा है। कितना बढ़िया दृश्य चल रहा था, अभी अभी बसेनियों की शादी हुई है, रिंग दृश्य आ गया था, कितना मजा आता है, कितना रोमांटिक दृश्य चल रहा था। तभी अचानक ये प्ले में इतना टेंशन आ गया, सब लोग बहुत टेंशन में आ चुके हैं। और अब वो जो है आपका शायलाक जो है अपने जो चाकू है उसको बहुत धारदार बना रहा है, और मन ही मन बहुत खुश है कि आज मेरा बदला पूरा होगा, आज तो मैं इसकी बॉडी सब मांस निकाल ही लूंगा, और जब मैं मांस निकालूंगा तो फाइनली ये मर ही जाएगा। तो ये अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है ये हम देख चुके हैं कि बसेनियो 6000 ड्यूकेट्स मतलब डबल का ऑफर देता है, लेकिन साइलाक रिफ्यूज कर देता है। हमें पता क्वालिटी ऑफ मर्सी पे गाना गा चुके, सब कुछ है, और अब साइलाक एकदम तैयार है बॉन्ड के हिसाब से बदला लेने के लिए। लेकिन तभी ध्यान दीजिए, जैसे वो उनकी ओर बढ़ता है मांस को काटने के लिए, तभी जो है पोर्शिया, यानी कि जो बार्थाजार के रूप में एक वहां पे वकील है, ठीक है, उसको एक लूप होल मिल जाता है, और पोर्शिया तभी क्या करती है, स्टॉप करती, कहते स्टॉप। और फिर एक कहती है द बॉन्ड अलाउज फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश, ठीक है, आप अगर लगता है कि आपको बॉन्ड के हिसाब से जो है बदला लेना है, बॉन्ड के हिसाब से आपको लीगल एक्शन लेना है, तो ठीक है आप बिल्कुल लीजिए। बॉन्ड ये कहता है कि आप इनके शरीर से 1 पाउंड फ्लेश को निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि नॉट अ जॉट ऑफ ब्लड, लेकिन एक भी बूंद ब्लड की नहीं आनी चाहिए। आपको बॉडी से क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ फ्लेश निकालना है, ब्लड नहीं आना चाहिए। और एक बात और ध्यान देना है कि 1 पाउंड से ना तो ज्यादा होना चाहिए, ना 1 पाउंड से कम होना चाहिए। चलो कम हो जाए, 1 पाउंड से 1% थोड़ा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब ये बात ये सुनते हैं तो इनका दिमाग एकदम हिल जाता है। फिर उसके बाद वो बात बोलते हैं, इफ द शेड्स ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड, अगर इस क्रिश्चियन के एक भी ब्लड, एक भी ड्रॉप ब्लड का गिर गया, हिज लैंड्स आर कॉन्फिस्केटेड, तो ये समझ लो कि तुम्हारा जो लैंड है वो पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। अब साइलाक को कुछ समझ में नहीं आता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पोर्सिया इसको फंसा देती है। साइलाक ट्राइज टू टेक द मनी इंस्टेड, अब साइलाक समझ जाता है कि अब मेरा पूरा यहाँ पे जो ट्रैप है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर मैं जैसे चाकू लगाऊंगा वैसे ही ब्लड गिरने लगेगा। तो अगर ये उस प्रयास में भी जाता है तो एंटोनियो को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप चाकू लगाओगे, ब्लड गिरने लगेगा, एंटोनियो को तुरंत पकड़ लिया जाएगा और एंटोनियो बच जाएगा। लेकिन तुम जैसे ब्लड गिरेगा वैसे ही तुम जेल के अंदर चले जाओगे, तो वैसे भी तुमको मरना है, तो ये सोचता है दूसरा उपाय कर लेते हैं। तो दूसरा उपाय ये करता है कि साइलाक ट्राइज टू टेक द मनी इंस्टेड, वो कहता है भैया एक काम करो, मुझे जो है पैसे मेरे वापस कर दो। लेकिन अब पोर्सिया देखिए, पोर्सिया तो भाई पोर्सिया है, दिमाग लगा देती, कहती पोर्सिया रिफ्यूजेज, वो कहती कि अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेगा, यू शैल हैव नथिंग बट द पेनाल्टी, अब तो तुमको पेनाल्टी मिलेगा, अब तुम्हारी पूरी औकात हम लोग को सबको पता चल चुका है, तुम क्या चाहते थे। क्योंकि तुम क्या चाहते हो, साइलाक एन एलियन, साइलाक तुम दूसरी जगह से आए हो, तुम जीव हो, विदेशी हो, और तुम जो है यहाँ पे इसी देश के रहने वाले एक सिटीजन की, ठीक है, एक एक तुमने क्रिश्चियन की जान लेने की कोशिश की है। तुम्हारे मन में शुरू से निगेटिव ख्याल था, तुम शुरू से ये चाहते थे कि तुम इसका जान लोगे। तुमको जान की कीमत पता है, कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो सकता है, लेकिन आप उसकी जान नहीं ले सकते। तुमने एक नागरिक की जान लेने की कोशिश की है, और इसीलिए अब इसके बदले में क्या होगा,
इसके बदले में तुम्हारी जो हाफ प्रॉपर्टी है वो तो एंटोनियो को जाएगी, और दूसरी जो हाफ प्रॉपर्टी है वो किसको जाएगा? स्टेट को जाएगा, देश को जाएगा। और तुम्हारी लाइफ जो है अब वो पूरी तरह से ड्यूक की मर्जी पे है, तुम्हें फांसी पे चढ़ा दें वो क्या करते हैं। तुमने किसी की हत्या करने की कोशिश की है तो तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा, और तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। आधी जिसको तुमने मारने की कोशिश की है, आधी उसको मिलेगी जो देश। बहुत बुरा हाल हो गया भाई। अब जो है फाइनली जो ड्यूक जो है उसके जीवन को बख्श देते हैं, कहते हैं ठीक है इसके जीवन को छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ जरूर है एंटोनियो डिमांड साइलाक कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। कहते हैं ठीक है इसकी आधी जायदाद तो एंटोनियो को दे ही दे, आधी जो है सरकार जब्त कर लेगी, जान इसका छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एंटोनियो जो है फिर साइलाक से एक काम कहते हैं, बात कहते हैं, काम करो साइलाक, तुम एक काम करो, तुम क्रिश्चियनिटी ले लो, मतलब तुम एक काम कर लो, तुम अपना धर्म बदल लो, अगर तुम जू से क्रिश्चियन बन जाओगे तो मैं एक काम करूंगा, मैं जो अपनी आधी प्रॉपर्टी जो मुझे मिल रही है वो मैं तुम्हारे दामाद और तुम्हारी बेटी को दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी, मैं तुम्हारे बेटी दामाद को दे दूंगा। ठीक है, ये मैं इतना कर सकता हूँ। शायलाक जो है फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उसे लगता है कि चलो कम से कम कितना भी बुरे हैं ये, लेकिन इतना बुरा नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी को देने के लिए तैयार है। तो शायलाक जो है बहुत दुखी है, ब्रोकन है, और बाद में जो है अपने आप को एक्सेप्ट करता है और कहता है आई एम नॉट वेल। और इसी के साथ जो है शायलाक का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद से अब देखो ये केस जीत चुके हैं पूरी तरह से, और यहाँ पे जो है अब केस की खुशी है, अब बहुत खुश है कौन? बसेनियो बहुत खुश है कि अरे भैया ये वकील एकदम नया नया एकदम लौंडे जैसा दिख रहा है, बहुत स्मार्ट दिख रही है, पारसिया देखने में क्या है बहुत स्मार्ट है, पोर्सिया देखने में एकदम स्मार्ट लग रही हैं, हाँ एकदम लड़कों जैसा एकदम यंग लड़का दिख रहा है, तो ये बड़े प्रभावित हैं बसेनियो, ये लोग कह रहे हैं अरे कितना स्मार्ट लड़का है, कितना टैलेंटेड है, बहुत खुश हो गए, ये पहुंच गए दोनों के पास। ये बस कहते हैं अरे भाई आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया है, बताइए आपको क्या चाहिए। अब भैया पैसा लेके आए हैं 6,000 ड्यूकेट्स, ये इनको नहीं पता जिसका पैसा लेके आए हैं वही खड़ी है। ठीक है, कहते हैं ये देखो हमारे पास इतना पैसा है, बताओ तुमको क्या दूं मैं, ये सारे पैसे ले लो तुम, ये तो हम वैसे भी देने आए थे, और बताओ क्या चाहिए तुमको। तो कहती है कि भैया बाल्थाजार जो इस समय है पोर्सिया ही है, वो कहता है देखो भैया पैसे वैसे तो सब अपनी जगह है, मतलब अगर आपको लगता है हमने कोई बड़ा काम किया है तो हमें कोई ऐसी चीज दीजिए जिससे हमें भी लगे कि हाँ हमने कुछ किया है, पैसा वैसा क्या है ये सब तो हम जीतते उठते रहते हैं। तो कहता भाई बताओ हम क्या दे दें आपको। तो वो कहता है कि एक काम करो, हमें अपनी जो हाथों में आपकी रिंग है ये दे दो भैया, ये रिंग बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथों में। तो वो कहता नहीं नहीं रिंग रिंग नहीं दे सकता भाई, रिंग और कुछ ले लो, पैसा ले लो और कुछ ले लो, रिंग मत लो। तो वहीं पे एंटोनियो रहता है, कहता है तुम रिंग नहीं दे सकते, रिंग दे दो भाई। तो इस तरह से ये रिंग फाइनली जो है दे देते हैं, एंटोनियो कन्विंस करता है कि अरे दे दो हैं, तो रिंग ये दे देते हैं भाई। उधर जो है ग्रेसियानो जो कि क्लर्क बन के आई है नेरिसा, वो ग्रेसियानो को पकड़ लेती, वो भी कहती तुम भी दो भाई, हम दोनों को चाहिए, तो दोनों लेके पहुंच जाते, ले लेते हैं। अब उसके बाद से ये लोग बड़ी खुश हैं भाई, बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद से अब सब लोग कहते हैं, बेसेनियो कहता है अब चलो भाई हमारी नई शादी हुई है, बेलमुंट में चलते हैं, वहां चलो एंजॉय करते हैं, हाँ बढ़िया समय है, मौका दस्तूर है, पार्टी करते हैं। हैं तो अभी पार्टी करने के लिए भाई सब लोग वहां जा रहे हैं। हैं चलो पोर्सिया को दिखाते हैं तुम्हें कि हम तुमको बचा ले आए। और वहां पे पोर्सिया और नेरिसा पहले ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां पहले ही वो पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद से भैया एक नया खेल शुरू होगा। हाँ कहानी तो खत्म हो गई लेकिन कहानी की ढलान बहुत शानदार है, और नया खेल ये शुरू होगा कि जब ये दोनों पहुंचेंगे तो वहां पे जैसे ये बसेनियो और ग्रेशियानो और सारे लोग पहुंच रहे हैं, तो वहां तुरंत ड्रामा शुरू हो जाता है। पहले ही पोर्सिया ने सेट कर रखा है नेरिसा को, उसने कहा कि जैसे तुम ग्रेसियानो को देखना तुरंत अपना कहानी शुरू कर देना, रोना चिल्लाना शुरू कर देना कि ये किसी और महिला के साथ सो के आए हैं, ये देखो अंगूठी तो हाथ में है ये नहीं है। तो जैसे वहां पे पहुंचे, वहां नेरिसा पहले तैयार खड़ी थी, वो तुरंत ग्रेसियानो को देखती है और कहती अरे अरे अरे, चिल्लाना शुरू कर देती है, अरे ये क्या हो गया, ये बताओ, ये इनके हाथ में तो अंगूठी ही नहीं है, ये कहाँ कहाँ थे तुम रात भर, तुम कहाँ चले गए थे, वहां पे बचाने गए थे कि तुम कहीं और गए थे, तुम कहाँ थे ये बताओ। ऐसे ये शुरू कर देती है, भैया तुम वहां पे बसेनियों के साथ गए थे बचाने के लिए, तुम ये क्या कहाँ थे, तुम कहीं और चले गए थे क्या। भैया अब उसके बाद से तुरंत तभी यहाँ पोर्सिया आती, और चालाक आदमी, कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देखो हो सकता है तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा किया हो, मेरे हस्बैंड कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा तो मैं कभी सपने में वो नहीं कर सकते। और तुरंत जाके अब उधर बेसेनियो जैसे सुनता है मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते, वो तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लेता है।
कि चलो भैया अब क्या करें, तब तक वो आ जाती, कह देना आप हमारे अपने हाथ दिखाइए, अपने हाथ दिखाइए, हाथ को पकड़ती है, देखती है वहां पे अंगूठी नहीं है। अब वो भी ड्रामा शुरू कर देती है कि अरे भैया ये क्या हो गया बताइए, आप लोग तो धोखेबाज निकले, आपने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, बड़ी बड़ी बातें किए थे कि भैया हम जो है चाहे जान चली जाए लेकिन ये अंगूठी हाथ से नहीं जाएगी, और ये किसको दे के चले आए हैं। इसका मतलब आप लोग वही काम किए हैं जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, हम लोग तो लुट गए, बर्बाद हो गए। बताओ, आप लोगों से सच्चा प्यार किया, शादी कर लिया, अब हम कहाँ जाएं हैं। अब यह बहुत बुरी स्थिति हो गई। महिलाएं जो है अपना ड्रामा शुरू कर दी हैं। ड्रामा करने में इंटेलिजेंट महिलाएं बहुत आगे होती हैं, तो ऐसा ड्रामा की है, माहौल बना दी है एकदम। अब एंटोनियो बीच बचाव करता है, बेचारा कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोग ऐसा ना सोचें, एकदम सही बात है, मेरे सामने इन लोगों ने दिया है। तो जब एंटोनियो बहुत बीच बचाव करता है तो वो सब मानते हैं, ठीक है भाई साहब आप कह रहे हैं तो हम लोग मान ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है। बताइए, अभी एक ही 2 दिन पहले हमारी सगाई, हमने अंगूठी पहना है, हमारी अंगूठी कहीं और दे आए लोग। तो बहुत सिचुएशन किसी तरह संभालते हैं एंटोनियो महोदय। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद ये सब ओपन करते हैं कि भैया आप लोग समझ पाए कि नहीं वहां कौन गया था। तो कहते हैं अरे वो बहुत, वो सब बताने लगे बड़ी बड़ी बात कि वहां पे वो गए थे, एक नया नया लड़का टाइप का था वकील, उसने तो वैसा किया कि सब लोग एकदम रह गए, स्टन रह गए सब लोग, क्या बात है, उसने बचा दिया। तो उसके बाद जब पोर्शिया कहती है वो लड़का मैं ही थी, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि ये लड़का थी। जब ये सब नहीं मानने को तैयार थे तो फाइनली उन्होंने कोर्ट के कपड़े दिखाए, वो लेटर जो भेजा था उसकी एक कॉपी थी उसको दिखाया, ठीक है, और सबसे मेन चीज वो रिंग दिखाया, कहा रिंग तुमने किसको दिया था। तो जब दोनों रिंग दिखाए कि देखो ये रिंग हमारे पास है, तब इन लोग को भरोसा हुआ कि भैया अच्छा यही सब थे। तो क्या क्रॉस ड्रेसिंग थी, इतना बेहतरीन तरीके से ड्रेस बदल के गए थे कि कोई पकड़ ही नहीं पाया। तो ये था, और इस तरह से फाइनली जो है कहानी बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है, ठीक है। और इसी दौरान पोर्शिया एक चीज और ओपन करती है, पोर्शिया एक लेटर पढ़ती है, और उस लेटर में ये पता चलता है कि जो एंटोनियो के शिप हैं सारे, वो बहुत ही बढ़िया से दोबारा लौट आए हैं। इस तरह एंटोनियो एक बार फिर से जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस के रूप में स्टैब्लिश हो जाएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया से वापस आ गई है, सारे जितने भी कार्गोज थे सब वापस आ गए हैं। तो इस तरह एंडिंग बहुत ही हैप्पी होती है। और द प्ले विंस ends with the news of साइलाक did a gift for जेसिका एंड लोरेंजो, ठीक है। और हमें यह भी पता चलता है कि साइलाक का जो है जो आधी प्रॉपर्टी ऑफ जेसिका और लोरेंजो को मिल गया है। और इस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेशन होता है, और ये जो है खत्म। तो बताइए भाई कैसा लगा, मजा आया आप लोग को? पूरी तरह से मजा आ गया, पूरा प्ले आपने पढ़ लिया। अब ये वाली लाइन बहुत ही फेमस है, इफ यू प्रिक अस, यदि आप मुझे चुभोगे तो क्या हमारे, अगर आप हमें सुई चुभोगे, कांटा चुभोगे, हाँ, तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा। इफ यू टिकल अस, क्या आप हमें गुदगुदी करोगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं। इफ यू पॉइजन अस, क्या आप हमें पॉइजन दोगे तो हम मरेंगे नहीं। इफ यू रॉन्ग अस, यदि आप हमारे साथ बुरा करोगे तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। क्या बेहतरीन लाइन है, और बहुत ही नेचुरल लाइन है, एक 3 सीन 1 की लाइन है। और यहाँ पे ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि जो भी ये एंटोनियो के साथ करते हैं कोई गलत नहीं है, हमारे साथ गलत हुआ है तो हम भी तो बदला लेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन बड़ी फेमस है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी कैन इज नॉट स्टेन, ये बाल्थासार जो है पोर्शिया के डिस्गाइज फॉर्म में बोलता है, पोर्शिया बाल्थासार के डिस्गाइज फॉर्म में बोलती है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये लिखा हुआ था स्क्रोल पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद से जो है ये पहले वाले में जिसमें सोना रहता, जो सोना वाला रहता है, ठीक है, उसमें है। आगे बढ़ते हैं। आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेसियानो, अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन इज अ सैड वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि एंटोनियो के करेक्टर को ये क्लैरिफाई करता है। एंटोनियो नाम का करेक्टर शुरुआत से ही अपने आप को दिखाता है कि वो कितना सैड है। और सच्चे सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सैड कि उनको उसका कारण ही नहीं पता है, कुछ लोग नहीं देखते हैं, हमेशा सैड टाइप के रहते हैं। तो एंटोनियो करेक्टर भी हमेशा सैड में रहता है और उसको खुद नहीं पता है कि वो सैड सैड क्यों है, दुखी क्यों है। तो इसी तरह है, तो ये लाइन ये ग्रेसियानो से बोलता है कि आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेसियानो, स्टेज वेयर एवरी मैन प्ले अ पार्ट, हर किसी का अपना पार्ट है। मुझे लगता है कि मुझे जो है सैड पार्ट खेलने के लिए इस दुनिया में बुलाया गया। तो मेलंकलिक करेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये एंटोनियो बोलता है अपने मेलंकलिक नेचर को लेके। आई विल बरी विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू, बट आई विल नॉट ईट विद यू, ड्रिंक विद यू, नॉट प्ले विद यू, प्रे विद यू। ये बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है।
और ये ज्यू और क्रिश्चियन के बीच की जो उस समय एक वो था, अलगाव था, उसको दिखाता है। ये कह रहे हैं एक साइलाक जो बोलते हैं ज्यू होने की वजह से कि मैं तुम्हारे साथ खरीदारी कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, ताक कर सकता हूँ, वाक कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खा नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता और तुम्हारे साथ प्रे नहीं कर सकता, मतलब ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकता। तो इन चीजों चीजों में मैं तुमसे अलग रहूंगा, बाकी चीजों में हम तुम्हारे साथ हो सकते हैं। तो ये जीव और उनके बीच में बैरियर को दिखाया गया बहुत बेहतरीन तरीके से। और सो साइंस अ गुड डीड इन अ नाटी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये दुनिया जो है बहुत ही नॉटी है, यहाँ भी यदि आप कभी अच्छा काम करते हैं तो चमकता है, दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को हमने सारा बता दिया। बहुत जल्दी जल्दी एमसीक्यू बहुत फास्ट तरीके से करते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चूजिंग द रॉन्ग कैस्केट, रॉन्ग कैस्केट को चुनने पे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन रखी गई थी कि अगर जो कैस्केट को आप नहीं चुन पाए तो आपको कभी किसी को बताना नहीं है। सबसे पहली बात कि आप कभी बाहर जाके किसी को बताओगे नहीं कि आप किस कैस्केट में थे, क्या था। दूसरी बात यह है कि आप जीवन भर कभी किसी महिला से शादी नहीं कर पाओगे। ये दोनों शर्तें बड़ी खतरनाक थी। तो द शूटर मस्ट नेवर मैरी एनी वुमेन, वो कभी किसी से शादी नहीं कर सकता अगर उसने गलत सुना है तो। दूसरे नंबर, विच कैस्केट डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूज, प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड को चुनता है। व्हाट आइटम डज जेसिका स्टील फ्रॉम हर फादर व्हेन शी एलोप्स, वो कौन सा चीज क्या चुराती है अपने घर से। तो ये जो है एक रिंग चुराती है और डुकेट्स चुराती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लायर पोर्सिया डिस्गाइजेस हरसेल्फ, लायर का नाम क्या था जिस रूप में आती, तो उसका नाम है बाल्थाजार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे दो एक ही तरह से हो गया है, एक भी एक बाल्थाजार, बाल्थाजार दोनों सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच मनी डज एंटोनियो बारो फ्रॉम साइलाक, साइलाक से एंटोनियो कितने पैसे लेता है, तो आप सभी को पता है 3000 ड्यूकेट लेता है। हु इज द मर्चेंट रिफर टू द टाइटल, अगर टाइटल से रिलेटेड मर्चेंट कौन है तो एंटोनियो है, क्योंकि शुरुआत से लेके एंड तक वही मर्चेंट रहता है, ठीक है। और वेयर डज द पोर्सिया लिव, पोर्सिया कहाँ रहती है तो बेलमोंट में रहती है। विच करेक्टर इज नोन फॉर द क्लाउन, क्लाउन के लिए कौन करेक्टर जाना जाता है तो कौन है, लैंसिलाट गुब्बो, ठीक है। व्हाट डज द सिल्वर कैस्केट कंटेन, सिल्वर कैस्केट में क्या होता है तो पिक्चर ऑफ ब्लिंकिंग इडियट, ये वाला। व्हाट डज द साइलॉक हेट, व्हाई डज द साइलॉक हेट एंटोनियो, साइलॉक एंटोनियो से क्यों नफरत करता है, तो इसमें रीजन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रीजन है एंटोनियो एक क्रिश्चियन है। दूसरा कौन है, एंटोनियो लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट, एंटोनियो लोगों को सस्ते में पैसा दे देता था और वो बहुत हाई रेट में देता था, तो इससे उसके बिजनेस पे फर्क पड़ता था। दूसरा बात है एंटोनियो उसके ऊपर थूक देता था। तो ये तीनों रीजन है जिसकी वजह से वो नाराज था। यानी रिलीजियस, पर्सनल, एक तो क्रिश्चियन है, ज्यू है, तो रिलीजियस रीजन है। पर्सनल रीजन क्या है कि वो जो है उसके ऊपर थूक देता है। और अब बिजनेस रीजन क्या है, क्योंकि वो पैसे कम रेट पे देता है। तो तीनों रीजन है जिससे वो नाराज रहता है हर प्रकार से। अगर हाई ऑर्डर एमसीक्यू की बात करें तो बसेनियो चूजेस द लेड कैस्केट, जेसिका इलोप्स विद लोरेंजो लोरेंजो और ट्रायल्स इन एंटोनियो साइंस द बॉन्ड, ये क्रोनोलॉजिकल क्रम में लगाना है। तो अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे तो सबसे पहले बॉन्ड पे वो साइन करता है। दूसरे नंबर पे जेसिका जो है लोरेंजो के साथ भाग जाती है। तीसरे नंबर पे कि बसेनियो जो है लेड कैस्केट को चुनता है। चौथे नंबर पे ट्रायल सीन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। बहुत पूरी कहानी आपको हमने एमसीक्यू में दे दिया। हाई ऑर्डर एमसीक्यू है, साइलाक इज फोर्स टू कन्वर्ट द क्रिश्चियनिटी एट द एंड, साइलाक को क्या फोर्स किया जाता है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, यस। कौन फोर्स करता है, एंटोनियो कहता है कि यदि तुम क्रिश्चियनिटी में बदल जाओगे तो तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटी को दे दूंगा, वैसे भी अदरवाइज तो तुम्हें मिलेगा नहीं कुछ भी। दिस वाज कंसीडर्ड अ मर्सीफुल एक्ट बाय एलिजाबेथन ऑडियंस टू सेव हिज सोल। और ये इसलिए भी है क्योंकि उसकी आत्मा को बचाने के लिए माना जा रहा है कि ये अच्छा काम किया गया। तो यही ज्यू और क्रिश्चियन में अंतर है, क्रिश्चियन के द्वारा ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसके लिए अच्छा किया जा रहा है। तो ठीक है, जो दिखाया जा रहा है वो सही है, ये जो है बोथ आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं। व्हाट लूप होल डज पोर्सिया यूज टू सेव एंटोनियो, कौन सा लूप होल ये यूज करती है, तो बॉन्ड में कहीं पे ब्लड की बात नहीं की गई थी और इसी का वो फायदा उठाती है। द बॉन्ड वाज साइन ऑन अ, सॉरी, द बॉन्ड अलाउज फ्लेश बट नो ब्लड, ब्लड की कोई बात नहीं करता, इसलिए इसी का लूप होल पा जाती है। हु गिव्स द स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट स्टेंड, ये कौन देता है, पोर्सिया देती है। अगर पोर्सिया की जगह वहां पे बाल्थाजार लिखा रहेगा तो भी सही होगा। टू हुम द साइलाक लीव द वेल्थ, साइलाक अपनी लीव की वेल्थ जो है किसको देता है अपने डेथ के बाद, किसको मिलेगा, तो उसकी बेटी और उसको मिलेगा, ठीक है, जेसिका एंड लोरेंजो को, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, हु मैरिज नेरिसा, नेरिसा से किसकी शादी होती है, ग्रेसियानो की। व्हाट इज द पेनाल्टी इफ साइलाक सेट्स अ ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड, अगर क्रिश्चियन ब्लड का कोई भी बूंद गिरता है तो उसको क्या मिलेगा, पेनाल्टी क्या होगी, कॉन्फिस्केशन ऑफ हिज लैंड एंड गुड्स, उसके लैंड एंड गुड्स को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा। आगे हाई ऑर्डर एमसीक्यू है, एंटोनियो शिप्स आर ऑल लोस्ट एट द सी एट द एंड ऑफ प्ले, क्या एंटोनियो के सारे जो शिप्स हैं वो लोस्ट हो जाते हैं प्ले के एंड में। और पोर्सिया रिवील्स हर डिस्गाइज टू बेसेनियो इमीडिएटली आफ्टर द ट्रायल, दोनों गलत है। ठीक है, आप सभी को पता है एंड में वो बताती है, तुरंत नहीं बताती है कि मैं कौन हूँ, जब वो आ जाते हैं रिंग वाली कहानी हो जाती है तब वो बताती है। दूसरी बात, एंटोनियो का सिर्फ बच जाता है, तो दोनों फॉल्स है यहाँ पे। हु ब्रिंग्स न्यूज ऑफ जेसिका स्पेंडिंग, जेसिका की जो स्पेंडिंग है उसके बारे में कौन न्यूज लाता है, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो हमने प्ले के अंदर नहीं बताया। जेसिका क्या करती है, जो रिंग रहता है जो उसने अपनी बीवी की याद में रिंग बनवाया था, उस रिंग को एक मंकी के बदले में, बताओ यही पागलपन कहा जाता है। जब बाप का पैसा फ्री में तुम्हें उठा लाएगी तो तुम्हें क्या समझ में आएगा। एक रिंग जो है, जो इमोशनल है, जो महंगा होगा, उसको जो है एक मंकी के बदले में उस रिंग को दे देती है वो। ठीक है, तो ये बात जो है ट्यूबल बताता है तो ये बहुत दुखी होता है सालाक की, बताओ ये मेरी इतना गड़बड़ हो रहा है। व्हाट इज द इंस्क्रिप्शन ऑन द लेड कैसल, लेड कैसल पे क्या लिखा हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी वाला लिखा था, हु चूजन में मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल हियर, जो कुछ भी उसके पास है वो सब उसे हो सकता है खोना पड़ जाए, तो ये है। हाई ऑर्डर एमसीक्यू है, व्हाई इज प्ले क्लासिफाइड एज अ प्रॉब्लम प्ले बाय सम क्रिटिक्स, इसको क्यों प्रॉब्लम प्ले बोला जाता है कुछ क्रिटिक्स के द्वारा। द प्ले इज टू सिंपल, क्या ये रीजन है, यहाँ द करेक्टर ऑफ साइलाक इज टू ट्रेजिक कॉम्प्लेक्स फॉर अ सिंपल कॉमेडी एंड द एंटीसेमिटिज्म इज अनसेटिंग सेटलिंग, तो ये बिल्कुल बी वाला आंसर है। अब एक बात ध्यान दो, ये देखो मुझसे छूट गया था, बहुत अच्छा ध्यान आ गया। एंटीसेमिटिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है एंटीसेमिटिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस करके है, तो कौन सा प्ले, सिर्फ यही प्ले है, ध्यान रखिएगा। एंटीसेमिटिज्म का मतलब क्या होता है, एंटी ज्यू, ऐसा प्ले जो है जहां पे जो है ज्यू के खिलाफ वो दिखाया जाए, ठीक है, उसको एंटीसेमिटिज्म प्ले बोलते हैं। ठीक है, जहां ज्यू को एज ए करेक्टर दिखाया जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस है। हु इज ओल्ड गोब्बो, ओल्ड गब्बो कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है जो लैंसीलॉर्ड गोब्बे है वो क्या है, एक तरह से क्लाउन की तरह काम करता है। उसके पिता जो हैं वो ब्लाइंड रहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड इसके पिताजी रहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ब्लाइंड करेक्टर कौन है, तो वो कौन है, ओल्ड गोब्बो है। व्हाट डज बसेनियो गिव द लायर, गिव टू द लायर, लायर बसेनियो को क्या देता, बसेनियो लायर को क्या देता है, तो सभी को पता है क्या देता है, अपना रिंग देता है, ग्लव्स एंड द रिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी रिंग की वजह से बाद में महिलाएं बवाल करती हैं। विच करेक्टर इज डिस्क्राइब एज टू वाइल्ड टू रूड एंड बोल्ड ऑफ वॉइस, कौन किस करेक्टर को ऐसा बोला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ये किसको बोला गया, ये ग्रेसियानो को बोला गया है। ठीक है, हाई ऑर्डर एमसीक्यू है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताएंगे आप लोग। साइलाक वाइफ वाज नेम्ड ली, साइलाक की वाइफ को क्या ली बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। पोर्सियाज फादर इज अलाइव एंड जज द शूटर्स, ये एकदम गलत बात है, पोर्सिया के पिताजी बिल्कुल भी अलाइव नहीं रहते हैं, और सिंपल सी बात है शूटर्स को तो अब वो जो विल बना है उसी के हिसाब से चुना जाएगा। एंटोनियो इज विलिंग टू डाई फॉर बसेनियो, एकदम सही बात है। जेसिका कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, यही ये भी सही बात है। तो इसमें जो तीन फैक्ट हैं ये वास्तव में बहुत ही शानदार फैक्ट है कि साइलाक की वाइफ का नाम ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये नोट करने वाली चीज है। हमने आपको जो एमसीक्यू दिया बहुत ही शानदार एमसीक्यू दिया है, इसको टिक कर ले। और ये भी एकदम सही बात है कि एंटोनियो के लिए वो मरने, एंटोनियो जो है बसेनियो के लिए मरने को तैयार था। ठीक है, और जेसिका जो है वो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करती, ये भी सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज साइलाक यूज द शार्पन हिज नाइफ इन द कोर्ट, जो साइलाक जो है ये अपनी नाइफ को क्यों शार्पन करता है, तो आप सभी को पता है। ठीक है, द सोल ऑफ हिज सी, मतलब किससे वो अपने नाइफ को जो है वो करता है, तो अपने सोल, जो उसका सूज का सोल था उसी पे रगड़ रगड़ के उसको चिकना कर रहा है। ठीक है, हु टेक्स केयर ऑफ पोर्सियाज हाउस वाइल सी इज प्रेइंग एज अ मोनास्ट्री, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोरेंजो एंड जेसिका,
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने नाइफ को कैसे कहाँ से शार्पन करता है, तो अपने सूज के सोल से करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाई ऑर्डर एमसीक्यू जो है फिर है आपके सामने दो। एंटोनियो इज अ क्राइस्ट फिगर इन द प्ले, एंटोनियो क्राइस्ट फिगर बोला गया, बिल्कुल बहुत अच्छा फिगर है। ही इज विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज फ्लेश लाइफ टू सेव हिज फ्रेंड बसेनी, बहुत बड़ी बात है। जैसे आपके जो क्राइस्ट थे वो अपनी मानवता के लिए, अपने लोगों के लिए जिससे प्यार करते थे, अपने जान का न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, वैसे ये भी जो है क्राइस्ट फिगर की तरह है, अपने फ्रेंड के लिए पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और ध्यान रखिएगा, ये अपने दोस्त को कभी इसलिए नहीं बुलाते कि उनको बचाए, बल्कि वो मर रहे हैं और वो तैयार है मरने के लिए, बस वो चाहते एक बार मिल लें। ठीक है, तो बिल्कुल क्राइस्ट से तुलना किया गया है, बहुत बेहतरीन कैरेक्टर है ये। व्हाट म्यूजिक इज प्लेड व्हेन बसेनियो चूजेस द कैस्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वहां नहीं था, ये यहाँ पे कौन सा म्यूजिक बजाया जाता है जब बसेनियो कैस्केट को चुनते हैं? तो ये सॉन्ग जो है, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, डिंग डोंग बेल भी इसको बोलते हैं, कौन सा? डिंग डोंग बेल, डिंग डोंग बेल बजाया जाता है, या टेल मी वेयर द फैंसी ब्रेड, ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। और हाउ डज द प्ले एंड फॉर एंटोनियो, एंटोनियो के लिए प्ले कैसे एंड होता है? तो सिंपल सी बात है, ही रिमेन सिंगल बट वेल्दी। ठीक है, तो एंटोनियो आप सभी को पता है, शादी तो उसकी किसी से होती नहीं है, तो अकेले ही रहता है, लेकिन एंड में क्या होता है, उसके सारे जहाज चले आते हैं तो वो वेल्दी बन जाता है। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमने फाइनली जो है, मेहनत तो लगा, टाइम तो लगा, लेकिन आपको हर प्ले मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत अच्छे से, और उसके हर एक महत्वपूर्ण हमने जो आपकी समरी बताई, प्लॉट बताई है, मेजर पॉइंट्स बताए हैं, और कोशिश की गई कि एमसीक्यू में जो थोड़ी बहुत चीजें कमी रह गई थी प्लॉट और समरी में और कोटेशंस में, वो हमने एमसीक्यू के माध्यम से करवा दिया है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट अब नहीं बचा है जो एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके लिए कमजोर हो, और हर एक चीज जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो हमने इन 30 एमसीक्यूज के द्वारा करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आप लोगों ने बहुत एंजॉय लिया होगा, चाहे आपने आज ये नींद गवाई है, लेकिन निश्चित तौर पे आपने नींद गवा के बहुत कुछ पाया है आज। क्या हम ऐसा आशा कर सकते हैं? कैसा महसूस हो रहा है? एक बार अपने उद्गार व्यक्त कर दो, इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करेंगे। देखिए, सोने से पहले आप लोग की मधुर आवाज जरा हम सुन लें। विजय लक्ष्मी जी, कैसा लग रहा है आपको? रिकॉर्ड बना दिया आपने रात रात भर पढ़ के। बताएं भाई, दिव्या जी कैसा लग रहा है? जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। आउटस्टैंडिंग, अच्छा भाई। तो मजा आया, लेकिन कुछ चीजें मैं बहुत फास्ट कराया, जैसे एमसी को मैंने बहुत फास्ट कराया, उसका रीजन ये है कि मैं सारी कहानी आपको पहले बता चुका हूँ। तो एमसीक्यू इसलिए मैं फास्ट कराता हूं क्योंकि कहानी तो सब बता ही चुका हूं। अब फटाफट बस आपको सारी चीजें दिखाना है, कुछ एक्स्ट्रा है तो मिलता जाए तो उसे मैं पढ़ लूं, कहीं कुछ एक्सप्लेन करना है तो बता दूं। तो अच्छा, दिव्या कह रहे हैं अभी और पढ़ेंगे। हाँ, 3 वाला अलार्म बोल रहा है, क्या बात है छाया जी। चलिए, तो मन लग रहा है आप लोग आवाज में नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की मीटिंग को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग लगे रहे, हम भी लगे रहे, और आइए क्लास खत्म होता है, मिलते हैं आप सभी से कल। ठीक है, सभी को गुड नाइट।